ओम शांति। 13 अगस्त 2023 की अव्यक्त मुरली से होमवर्क। आज की अव्यक्त मुरली है प्यूरिटी की रूहानी पर्सनैलिटी की स्मृति स्वरूप द्वारा माया जीत बनो। आज की मुरली से हम लक्ष्य लेंगे माया जीत बनने के लिए रूहानी पर्सनैलिटी की विशेषताएं जीवन में धारण कर पूरा डायमंड बनने का पुरुषार्थ करना है। रूहानी पर्सनैलिटी अपने जीवन में धारण करने के लिए, माया जीत बनने के लिए आज हम अटेंशन देंगे। स्मृति स्वरूप बन कर के रहना है, अपनी चेकिंग करनी है, हम संपन्न और संतुष्ट कहाँ तक रहते हैं। तीसरा, अपने अंदर देखना है कि पवित्रता की महीन चेकिंग करनी है कि हम संपूर्ण पवित्र कहाँ तक बने हैं। नेक्स्ट, अपने अंदर देखना है मेरी शक्तिशाली स्थिति कहाँ तक रहती है। तब ही हम इस प्यूरिटी की पर्सनैलिटी के द्वारा माया जीत बन पूरा डायमंड बनेंगे। स्मृति स्वरूप रहने के लिए आज की मुरली में बाबा ने अटेंशन दिलवाया कि आप अपने अनादि काल को स्मृति में लाओ। बाप दादा के साथ ये पर्सनैलिटी अपने आप को देखें, अपनी पवित्र स्वरूप को देखें, अर्थात परम धाम में स्वयं को देखें। दूसरा, आदि काल में अपनी प्यूरिटी की पर्सनैलिटी को देखें। तन, मन, धन सब में ये प्यूरिटी की पर्सनैलिटी श्रेष्ठ है। अर्थात अपने आप को सतयुग के आदि स्वरूप में देखें कि कितने सुंदर सजे हुए स्वरूप हैं। अपने इस स्वरूप को स्मृति में लाएं कि सतयुग में तन, मन, धन सब में हम आत्माएं कितनी श्रेष्ठ थी। और मध्यकाल में देखें, मध्यकाल में हमारी पर्सनैलिटी अर्थात मंदिर में स्वयं को देखेंगे कि हमारे हर कर्म की पूजा और गायन हो रहा है, विधि पूर्वक हो रहा है। धर्म पिताओं की और महात्माओं की पर्सनैलिटी हमारे सामने कुछ भी नहीं है। हम कितने श्रृंगारे हुए हैं, कितने सुंदर हैं और सुख, शांति, प्रेम, आनंद की अनुभूति करा रहे हैं। और फिर संगम पर अंतकाल की पर्सनैलिटी को इमर्ज करें। अंतकाल में इस मरजीवा ब्राह्मण जीवन को जब हम इमर्ज करते हैं तो ये सबसे श्रेष्ठ पर्सनैलिटी है हमारी। इस संगम पर हम जब ब्राह्मण बनते हैं, इसका यादगार आज तक भी, कलयुग के अंत तक भी नामधारी ब्राह्मणों का इतना मान होता है। तो इस मरजीवा जन्म को स्मृति में लाते हुए अपने श्रेष्ठ जीवन को स्मृति में लाएंगे तो इस स्मृति से समर्थी आएगी। जितना हम समर्थ बनते जाएंगे उतना ही भविष्य की यादगार फिर बनाएंगे। तो अपने इस पर्सनैलिटी को, पवित्रता की पर्सनैलिटी को संगम पर हमें इमर्ज रूप में रखना है कि इसी का ही हमारी पर्सनैलिटी का गायन तो दूसरों की पर्सनैलिटी का गायन, चाहे वो शरीर की है, चाहे वो अपने स्टेटस की है, चाहे किसी भी तरह की दुनिया में विशेषताओं की पर्सनैलिटी होती है, लेकिन ब्राह्मणों की जो पवित्रता की पर्सनैलिटी है इसका गायन तो शास्त्रों में होता है और शास्त्रों को कितना रिगार्ड से रखा जाता है। जो दुनियावी मनुष्य की पर्सनैलिटी है उनका गायन बुक्स में होता है और बुक्स तो लाइब्रेरी में या कहीं भी रहती है। तो इस तरह अपनी श्रेष्ठ पर्सनैलिटी के स्मृति स्वरूप में रहना है। अनादिकाल, आदिकाल, मध्यकाल और अंतकाल की स्मृतियों को इमर्ज करना है। दूसरा, अपने अंदर माया जीत बनने के लिए चेक करना है कि हम कितना संपन्न और संतुष्ट बने हैं, क्योंकि ये ब्राह्मण जीवन के लिए ही गायन है। अप्राप्त नहीं कोई वस्तु ब्राह्मणों के खजाने में। ब्राह्मणों की विशेषता ये है कि उनकी आंख कहीं भी डूबती नहीं है। सर्व प्राप्तियों से
संपन्न है, चाहे स्वभाव में संपन्न है, संस्कारों में संपन्न है और संबंध संपर्क में भी संपन्न है, तो भरपूरता और प्राप्तियों से संपन्नता ही संतुष्टता को लाती है। तो ये अपने अंदर चेकिंग भी करनी है और संपन्न और भरपूर भी बनना है, तब हम मायाजीत बनेंगे। मायाजीत बनने के लिए पवित्रता की महीन चेकिंग करेंगे। इसके लिए बाबा ने कहा अगर मोटी चेकिंग करेंगे तो उसकी निशानी होगी धनुष और तरकश, महीन चेकिंग करेंगे तो उसकी निशानी है मुरली जो हल्की होती है, क्योंकि पवित्रता में जो है वो सत्यता और स्वच्छता भी आ जाती है। तो इसके लिए आज हम अपनी चेकिंग करेंगे। अपवित्रता केवल दुख देना और पाप करना ही नहीं है, इससे भी महीन चेकिंग है। अपवित्रता व्यर्थ संकल्पों को भी अपवित्रता कहेंगे। सत्यता की स्वच्छता नहीं है, उसे भी अपवित्रता कहेंगे। इसका अर्थ ये है कि अमृत वेले से उठना, बैठना, बोलना, सेवा करना, चाहे स्थूल है चाहे सूक्ष्म है, उसमें अगर विधि पूर्वक नहीं है तो इसको भी अपवित्रता बोलेंगे। तो इतनी महीन अपनी चेकिंग करनी है, तब ही हम जो है भविष्य में रूहानी प्योरिटी की पर्सनैलिटी के आधार पर पूजनीय और गायन योग्य बनेंगे। तो इसके लिए आज अपनी चेकिंग करेंगे। जो मायाजीत होगी आत्मा, उसकी जो स्थिति है वो शक्तिशाली होगी। शक्तिशाली स्थिति बनाने के लिए बार बार अशरीरी का अभ्यास करना है। चाहे कोई कर्म कर रहे हैं, चाहे सेवा कर रहे हैं, किसी से बात भी कर रहे हैं, तब भी बाबा ने कहा एक सेकंड निकाल करके अशरीरी बनना है और दूसरों को भी अशरीरी की ड्रिल करवानी है। इसके लिए बहुकाल का अभ्यास चाहिए, क्योंकि समय की समाप्ति अचानक होनी है। जितनी हमारी अशरीरी स्थिति होगी तो अंतमति हमारी अच्छी होगी, तो हमें भविष्य में ऊंच पद मिलेगा, हमारा भाग्य बनेगा। इसी के आधार पर हम आगे जा सकते हैं। तो इसी तरह हम अपनी प्योरिटी की रूहानी पर्सनैलिटी को बनाकर मायाजीत बनेंगे और पूरा डायमंड बन सकेंगे। ओम शांति।